हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 19 जो आपके चैप्टर भूगोल के चैप्टर 5th में से उद्योग में से आई है। आपका जो ज्योग्राफी का चैप्टर 5th उसका नाम उद्योग है, उसमें से आई है। पहले हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा था, उद्योग किसे कहते हैं, कितनी प्रकार के उद्योग होते हैं। और हम अब पढ़ेंगे डिफरेंट उद्योगों के बारे में, अलग अलग उद्योगों के बारे में कि लोहा इस्पात उद्योग क्या होता है। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा मतलब लोहा तो आप जानते हो, इस्पात होते हैं स्टील को बोलते हैं। वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब दूसरे उद्योगों में जैसे कोई उद्योग होता है और जैसे कपड़े का उद्योग है तो उसके लिए कच्चा माल क्या है, कपास होती है। तो लोहा इस्पात उद्योग का जो उत्पाद होते हैं वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह ऐसा कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होता है। मतलब लोहा इस्पात उद्योग का मतलब ये है कि यहाँ पर लोहा बनाया जाता है, शुद्ध धातु बनती है। तो आपको पता लोहे और स्टील से मशीनें बनती हैं। तो जो दूसरे जैसे कपड़ा उद्योग की मशीनें हैं वो लोहा इस्पात से बनी है। तो जो इसका माल होता है वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का वो बनता है, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले तो मजदूर होते हैं, पूंजी होती है, मशीनें वगैरह होती हैं, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह यस्क इसका कच्चा वो होता है। इसका कच्चा माल क्या होता है, लौह यस्क वो लोहे का वो रूप होता है जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं। कोयला को मतलब लोहा निकालने के लिए पहले लौह यस्क जो होता है, लोहा जो अशुद्धियों वाला लोहा होता है उसको कोयले द्वारा आग जला के गर्म किया जाता है। और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह यस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने से लेकर प्रगलित परिशोधित की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। मैंने बता दिया ना, लोह यस्क होता है वो लोहे का रूप जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब शुद्ध लोहा नहीं होता। जैसे हमें जमीन से निकलता है वैसे ही होता है। लोह यस्क से इस्पात निर्माण यानी कि स्टील बनाने, अशुद्धियों वाले लोहे से स्टील बनाने में कच्चे माल को ये जो लोह यस्क होता है, चौका भट्टी यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी भट्टी होती है जिसमें कोयले से आग जलाकर उसको वो पिघलाया जाता है, लोहे को पिघलाया जाता है। फिर उसका शोधन किया जाता है, प्रशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। फिर हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, स्टील मिलता है। पहले हम अशुद्धियों वाले लोहे को चौका भट्टी में कोयले से आग जलाकर उसको पिघलाते हैं, प्रगलित करते हैं। फिर उसको प्रशोधित प्रक्रिया से निकालते हैं, मतलब शोधन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। तो फिर जाके ये इस्पात जरिए स्टील बनता है जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्टील से आपको पता बर्तन भी बनते हैं, मशीनें भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जिन दूसरे उद्योगों में यहाँ पे स्टील से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं तो वहाँ पे ये इस्पात कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस्पात के मिश्रण को एल्यूमीनियम, निक्कर, तांबा के तार बनाए जाते हैं। इस्पात के मिश्रण से मतलब दूसरी धातु में मिलाकर जो इस्पात लोह यस्क से को पिघला के जब शुद्ध करके इस्पात बनाया जाता है तो उसी इस्पात के अंदर कुछ और धातु मिला के एल्यूमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। ऐसी तारें होती है ना अलग अलग धातुओं की, तो इस्पात को मिलाकर बनाई जाती है। एल्यूमिनियम की तार के अंदर भी इस्पात होता है, निकल की और तांबा की तार के अंदर भी। ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है। ऐसे ही बहुत सारी और भी वस्तुएं हैं जिनमें लोहा और इस्पात मिलाया जाता है। पोत जहाँ पे ये होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, जो बोट्स वगैरह होती हैं,
पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग होता है। मतलब रेलगाड़ी बनाने में, ट्रक बनाने में, जो ये पानी वाला जहाज होता है उसको बनाने में, सेफ्टी पिन बनाने में, सुई, और कृषि के अंदर किसान बहुत सारे खेती करने के लिए, बीज बोने के लिए, फसल को काटने के लिए अलग अलग कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। विशाल भवनों के अंदर भी बहुत, आपने देखा होगा बिल्डिंग के अंदर भी लोहे के सरिये वगैरह डलते हैं, उनके निर्माण में इस्पात की, जब हम छत बनाते हैं उसके अंदर भी डलता है वो। तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवनों और पानी के जहाज को बनाने के लिए भी इस्पात का, यानी कि लोहे से जो बनाया जाता है स्टील, उसका इस्तेमाल किया जाता है। देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में जहाँ जहाँ पर कच्चे लोहे से लोहे अस्त्र को पिघलाकर और प्रशोधित प्रक्रिया द्वारा इस्पात बनाया जाता है वो केंद्र है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रुड़केला, बोकारो। ये सारे स्थान याद करना है जहाँ जहाँ इस्पात बनाया जाता है। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रुड़केला, बोकारो, ये मैप में भी आ सकते हैं। और यह मुख्यतः 4 राज्यों पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में फैले हुए। ये सारे स्थान कहाँ कहाँ? पश्चिमी बंगाल में और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। ये आपके मैप में भी आएगा। ये तो पहला उद्योग था जिसमें इस्पात बनाया जाए, लोहे से इस्पात बनाया जाता है। अब पढ़ते हैं दूसरा, कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को भी कहते हैं इसको, शॉर्टकट फॉर्म में टिस्को कहते हैं, जमशेदपुर। ये दूसरा उद्योग है। पहला लोहा इस्पात सबसे बड़ा उद्योग है पहला। ये दूसरा उद्योग है जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को जमशेदपुर में है, ये टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। आज़ादी से पहले भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था। जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी अंग्रेजों में से, तो जो इस्पात बनाने का कारखाना था वो सरकार के पास नहीं था, आम लोग बनवाते थे। निजी स्वामित्व का मतलब कि सरकार जो काम करती है वो प्रॉफिट के लिए नहीं करती, मतलब इस्पात बनाने के लिए वो व्यक्ति इस्पात बना रहा था जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था, उसको कहते हैं निजी स्वामित्व में उद्योग लगाना। जो व्यक्ति इस्पात बनाने का कारखाना प्रॉफिट कमाने के लिए लगाता है वो निजी स्वामित्व में आ जाता है। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया, मतलब ये कहिए तो जो लोहा है, इस्पात है, इसके लिए बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश में रहने वाले लोगों को चाहिए उसमें इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई प्रॉफिट कमाने वाला व्यक्ति इसको लगाएगा तो लोगों को महंगा मिलेगा, लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने इस्पात कारखाने को अपने हाथ में ले लिया था और इसके साथ और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। और इसके अलावा और भी बहुत से अन्य इस्पात, मतलब पहले एक ही लगा था टिस्को, लेकिन उसके बाद सरकार ने ले लिया क्योंकि बहुत सारे जरूरी कामों में देश के लोगों की इस्पात की जरूरत है, इसलिए सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। पहले कोई निजी व्यक्ति बनाता था जब प्रॉफिट के लिए कमाता था, लेकिन जब ज़्यादा देश के लोगों को इसकी ज़रूरत है इसलिए इसको आज़ादी के बाद, जब देश आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों से, उसके बाद हमारी सरकार ने इसको खुद चलाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। ये याद रखना। झारखंड राज्य है जो उसका है, झारखंड बिहार से अलग हुआ राज्य है। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां, ये याद रखना। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम, यहाँ पे ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलती हैं के समीप साक्षी में, साक्षी जगह का नाम है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम स्थान के नजदीक एक साक्षी जगह है, उस वहां पर 1907 में ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को लगाया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी, जिसको हम टिस्को भी कहते हैं।
भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप से सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। अगर मतलब वहीं पर लगाया जाता है ना कोई भी, जो कहते हैं भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप से सर्वाधिक सुविधाजनक, अगर हम देखें जो उसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर कच्चा माल मिलने में और बने माल को मार्केट तक पहुँचाने में आसानी हो, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए जमशेदपुर बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। साक्षी जहाँ पर ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को स्थापित किया गया है को कई कारणों से इस्पात संयंत्र मतलब वहाँ पर ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगाने के लिए क्यों चुना गया साक्षी को, इसके कई कारण हैं। जिस स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी एक और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ये स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर, बंगाल हमारा जो वो है हमारा राज्य है, नागपुर उसमें आ जाता है महाराष्ट्र में। बंगाल और नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी एक और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर पर दूरी पर था। ये स्थान लोहा अयस्क कोयला मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। यह स्थान लोहा मतलब इसलिए लगाया गया साक्षी में ये संयंत्र टाटा आयरन स्टील कंपनी, क्योंकि यह स्थान लोहा अयस्क कोयला मैग्नीज निक्षेप, मैग्नीज मिला के ही लोहे के अंदर में वो बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, के साथ साथ कोलकाता के भी निकट था। साक्षी जो स्थान है वो क्यों चुना गया झारखंड में, क्योंकि टाटा आयरन स्टील कंपनी के लिए जो कच्चा माल लोहा अयस्क है और कोयला चाहिए उसको पिघलाने के लिए और मैग्नीज चाहिए मिलाने के लिए, उसके लिए तो ये कोलकाता के निकट भी था। क्योंकि जिस स्थान पर ये सारी चीज़ें जो उसको बनाने के लिए चाहिए, जो कच्चा माल जो चाहिए इसके लिए इस्पात के लिए, वो सब साक्षी के पास कोई जगह है कोलकाता, वहाँ से मिल जाती थी। यहाँ विशाल बाजार और इसको खरीदने वाला जो बाजार है वो भी इसके निकट है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है और इसके लिए इस्पात के लिए कोयला भी पिघलाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर साक्षी के जहाँ पर ये लगाया गया है वहाँ से उड़ीसा भी पास में पड़ता है, झारखंड के पास पड़ता है, छत्तीसगढ़ भी पास में पड़ता है। तो झरिया से टिस्को को कोयला पाने के लिए झरिया भी इसके पास ही है, साक्षी के पास है। तो टिस्को को यानी कि साक्षी के में जो टिस्को प्लांट लगाया गया है स्टील प्लांट, उसके लिए जो कोयला वो झरिया से मिल जाता है, वो भी झरिया भी साक्षी के पास ही है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी पास में पड़ते हैं साक्षी के। यहाँ से कच्चा माल लोहा अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पानी मिल जाता है, क्योंकि हर उद्योग को चलाने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का जो संगम है उसी के पास ये साक्षी है और जल भी मिल जाता है वहाँ से। इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध है। तो आपको पता ही है, जब सरकार को पता चला कि ये देश के जो जरूरी कामों के लिए स्टील की जरूरत है, तो सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया था। तो इसलिए साक्षी में लगे टिस्को प्लांट को सरकार की सहायता भी मिल जाती है। पानी खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त हो जाता है। ये अगर आप सुनोगे इसको बार बार इस वाली वीडियो को, तो आपको ये याद रहेगा। पिट्सबर्ग पढ़ते हैं। तीसरा उद्योग पिट्सबर्ग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के पहला उद्योग, दूसरा उद्योग, आगे पढ़ते हैं तीसरा। पिट्सबर्ग ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग क्या है, अमेरिका की बात आ गई यहाँ पे, वो हमारे इंडिया की बात आ रही थी। पिट्सबर्ग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है।
या इस आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे स्टील से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। इस्पात को स्टील ही कहते हैं। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं। जो भी उद्योग है तो सब कुछ उसको वहीं लगाया जाता है। यहाँ पे उसको कच्चा माल जो भी उसमें उसको चलाने के लिए जो कुछ सामान चाहिए तो जो जहाँ पर उसको आसानी से मिल जाता है उसी स्थान पर उस उद्योग को लगाया जाता है। पिट्सबर्ग इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं जो वो वहीं यहाँ लगा हुआ है वहीं पर उपलब्ध है। जैसे कोयला पिट्सबर्ग में भी उपलब्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नगर है यहाँ पर ये इसको संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पिट्सबर्ग जगह है उसको इस्पात नगर नाम से जाना जाता है। क्योंकि पिट्सबर्ग में ये इस्पात जो क्यों लगाया गया, क्योंकि वहाँ पिट्सबर्ग में कोयला भी आसानी से मिल जाता है और लो एस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। और लोह एस्क मिनेसोटा की लोहे पास में ही होएगी। कोयला तो पिट्सबर्ग में मिल जाता है और मिनेसोटा की लोहे की खानों से मिनेसोटा जगह पिट्सबर्ग के पास होएगी। वहाँ से कच्चा माल है लोहे एस्क भी आसानी से मिल जाता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौपरिवहन का सस्ता मार्ग है। नौपरिवहन होता है नौका परिवहन। तो खानों और पिट्सबर्ग के बीच में जो ये लोहे की खाने हैं, लोहे की खानों से लोहा एस्क निकालकर पिट्सबर्ग तक पहुंचाने के लिए वहाँ पे नौकाएं चलती हैं। पानी में चलने वाली जो नाव होती है वो सस्ता परिवहन उनको आसानी से मिल जाता है पिट्सबर्ग में। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे एस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ग्रेट लेक्स जगह होगी ये, एक तो मिनेसोटा से की लोहे ऐसे खानों से तो नाव के द्वारा पहुंच जाता है लोहा इस्पात बनाने के लिए। लेकिन ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे ऐसे रेलगाड़ियों के द्वारा ले जाया जाता है। ये एक तो मिनेसोटा से वहां पहुंचाया जाता है नाव के द्वारा, और ग्रेट लेक्स जगह का जो लोहा है वो पीटर्सबर्ग में रेलगाड़ियों द्वारा पहुंचाया जाए, जहाँ जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगहेला और एलघनी नदियों से प्राप्त। ये 3 नदियां भी पिट्सबर्ग के पास है। ओहियो, मोनोगहेला और एलघनी नदियां, क्योंकि हर उद्योग के लिए पानी जरूरी होता है। क्योंकि उद्योगों की मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी चाहिए होता है और पानी इसलिए जिस जगह पर भी कोई उद्योग लगाया जाता है वहां पे पानी का स्रोत कोई नजदीक होना चाहिए। तो पिट्सबर्ग में कोयले के लिए तो कोयला पिट्सबर्ग में मिल जाता है। लोह एस्क जो कच्चा माल है वहाँ के इस्पात उद्योग का वो मिनेसोटा से भी मिल जाता है और ग्रेट लेक्स से रेलगाड़ियों द्वारा आ जाता है। लेकिन जब पानी की जरूरत होती है पिट्सबर्ग में लगे इस्पात उद्योग को तो ओहियो, मोनोगहेला, एल्गनी नदियों से मिल जाता है जो इसके पास में है। अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे की बनी 10 वस्तुओं की सूची बनानी है आपको। कोई भी आपके घर के बर्तन है वो भी उससे बने हुए, स्टील से बने, फ्रिज बना होता है, वॉशिंग मशीन है, ऐसी 10 चीज़ों की आप वो बना लो जो इससे बनी हुई होती है इस्पात से। भारत में लौह एस्क उद्योग को कुछ प्रमुख केंद्रों भारत में लौह एस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। वो हम ऊपर से जाके पढ़ चुके हैं। ये भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला प्रमुख स्थान है, प्रमुख केंद्र है इसके लौह एस्क के। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ से था और क्यों, ये हमने पढ़ा था अभी। ये वाला साक्षी में क्यों है, क्योंकि साक्षी 2 नदियों स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम के समीप है। और मतलब जो साक्षी में लगे टिस्को की पानी की जरूरत है इन दोनों नदियों से पूरी हो जाती है। और इसको जो लोह ऐसे कोयला मैग्नीज निक्षेप है वो कोलकाता के हैं, जो वो भी साक्षी से नज़दीक पड़ते हैं। कोयला इसको झरिया से मिल जाता है जो साक्षी के पास है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जो लोहे ऐसे चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज मिल जाता है जो कि साक्षी के नज़दीक पड़ते हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और जलापूर्ति का बता दिया, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से मिल जाता है।
क्यों सीधा में? क्योंकि वहाँ पे कोयला और लोहे से करतानी आसानी से मिल जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी साक्षी में झारखंड में स्थित है। पिट्सबर्ग में इस्पात जो क्यों विकसित हुए हैं? क्योंकि वहाँ से जो पिट्सबर्ग में ही कोयले की खाने हैं और वहाँ से नज़दीक मिनेसोटा से लोहा इस्पात मिल जाता है। ग्रेट लेक्स से भी रेलगाड़ी द्वारा वहाँ लोहा आसानी से मिल जाता है। और वहाँ पे पिट्सबर्ग नदी ओहिया, मोनोगहेला और एल्गनी नदियाँ नज़दीक पड़ जाती हैं, इसलिए वहाँ पे इस्पात उद्योग विकसित हुआ है पिट्सबर्ग में। देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है? ये क्योंकि ये हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्पात से बनती हैं। जैसे कृषि के वो है, कृषि यंत्र है, ये हमने पढ़ा भी था यहाँ पे। ये क्योंकि हमारे इस्पात के मिश्रण से एल्युमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। ये तारें भी हमारे मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती होंगी। उसमें जो तारें होती हैं उसकी रबड़ वगैरह की बनी होती है, उसमें आपने देखा तांबा निकल उनकी बरीक बरीक तारें लगी हुई होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो जाल बिछा हुआ है उसमें भी लोहा इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना, लाइट के बिना तो हमारा जो देश है वो चल नहीं सकता। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश को पहुंचाने में भी बहुत बड़ा योगदान है। रेलगाड़ियाँ चलती हैं, रेलगाड़ियों से कच्चा माल भी उद्योगों तक पहुंचाया जाता है, उद्योगों से बना हुआ माल मार्केट में पहुंचाया जाता है। इस तरीके से ये विकास अगर ये लोहा इस्पात ना हो तो हमारे देश में बने माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और उद्योगों को चलाने में मुश्किल आएगी। तो इससे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र, बड़े बड़े विशाल भवन लोहा इस्पात के कारण ही बन पाते हैं। तो इसलिए अगर ये चीज़ नहीं बन पाएंगी तो हमारे देश के बहुत सारे विकास कार्य रुक जाएंगे। इस तरीके से ये हमारे विकास कार्य में आप और भी डिटेल में लिख सकते हो, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कृषि यंत्र नहीं बनेंगे तो अच्छी तरीके से कृषि नहीं हो पाएगी। अगर कृषि नहीं हो पाएगी तो हम अपना भी पेट नहीं भर पाएंगे और दूसरे देशों को भी नहीं भेज पाएंगे। इस तरीके से कृषि यंत्र भी इस्पात उद्योग के कारण ही बन पाते हैं। इस तरीके से कृषि के विकास में हम इसका योगदान है, उद्योगों में के विकास में भी इसका योगदान है। तो देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है वो आप बता सकते हो। जो मैंने ऊपर दिखाया ना, इसको दिखाकर सोच सोच कर पॉइंट आप लिख सकते हो। बीज से क्या क्या बनता है ये वाला, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, सुई, सेफ्टी पिन से सुई से लेकर बड़े बड़े जो यंत्र और विशाल भवन है वो इस्पात से बनते हैं और इन्हीं चीज़ों के कारण देश का विकास होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं होता तो हमारे देश का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, लेकिन मुश्किल है। अगर बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये सुनोगे, वीडियो भी सुनोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी।